हेलो क्लास 10th। आज हम मैथ्स का चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 9th में भी किया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल जो मीनिंग है वो है पॉसिबल चांसेस ऑफ आउटकम। कोई भी हम काम करते हैं उसके काम होने के कितने पॉसिबल चांसेस हैं वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक। तो इसको हम थोड़ा इंट्रो जो है पॉइंट्स में लेंगे। 7 to 8 पॉइंट्स हैं। इन 7 to 8 पॉइंट्स को आप राइट कर लिख लेना ताकि आपको इजीली नोटिफाई हो जाए जब भी आपको कोई डाउट आए। फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला जो है प्रोबेबिलिटी का वो हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जितने भी नंबर ऑफ आउटकम्स आए हैं हमारे, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने कॉइन उछाला, कॉइन को टॉस किया। एग्जाम्पल हम कॉइन का ले लेते हैं। कॉइन को मैंने टॉस किया। जब मैं कॉइन को टॉस करूंगी तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे 2। क्यों? क्योंकि उसमें दो ही तो हैं, हेड और टेल, हेड एंड टेल, इसलिए वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। अच्छा, उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल कितना आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आ सकता है? एक ही आएगा दो में से, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो अगर हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना होगा तो क्या आ जाएगा मेरा? 1/2। और सेम एज अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना होगा तो कितना आएगा? टेल भी एक ही बार आएगा, एक बार कॉइन उछालूंगी, या हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया कॉइन का। इसी तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब हम लूडो खेलते हैं तो डाइस फेंकते हैं। डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब 6 में से जब हम उसको एक बार फेंकेंगे डाइस को तो एक ही नंबर आएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा, 3, 4, 5, 6 एनीथिंग। तो उनका नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था सिर्फ आपको समझाने के लिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल अकाउंट्स आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कैसे लिखना है। सेकंड इसका पॉइंट है, जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना वो बिटवीन 0 and 1 में आएगी। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा से ज्यादा 1 में रहेगी प्रोबेबिलिटी। उससे ज्यादा तो जितनी मर्जी हो सकती है, बट ये इनमें से ही कोई आपका आंसर आएगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैविंग 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी इवेंट की, ठीक। या फिर 1 से छोटी या 1 के इक्वल होगी। तो इसको लिखकर बताती हूँ, 0 से बड़ी ज़ीरो के इक्वल और 1 से छोटी या 1 के इक्वल। एक्चुअली इस लाइन का मतलब इससे रिलेट है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि 1, इफ प्रोबेबिलिटी इज 1, इफ प्रोबेबिलिटी इज 1, अगर प्रोबेबिलिटी 1 होगी, दैट मीन्स श्योर, दैट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। वो श्योर इवेंट या
सर्टेन इवेंट कहलाएगी। प्रोबेबिलिटी अगर 1 होगी तो, किसी भी अगर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 1 निकलती है तो वो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहला। 5th पॉइंट में अगर प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इफ प्रोबेबिलिटी इज 0, अगर प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है। तो वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है, तो ये कहलाएगी हमारी इम्पॉसिबल इवेंट। इनको डिफाइन कैसे करना है वो मैंने बताया कि 1 होगा तो सर्टेन या श्योर इवेंट कहलाएगा, 0 प्रोबेबिलिटी आएगी तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। 6th पॉइंट है एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है ये? एलिमेंट्री इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच हैव ओनली वन आउटकम, जिसका खाली एक ही आउटकम आएगा, वो एलिमेंट्री इवेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है टॉस ऑफ कॉइन। टॉस ऑफ कॉइन को जब हम टॉस करते हैं ना, उसमें एक ही आउटकम आने के चांसेस होते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। वो कैसे आएगा वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल एक आप डाइस का भी ले सकते हैं, डाइस ऑफ लूडो। लूडो की जो डाइस होती है उसमें भी एक ही आउटकम आता है, एक ही आउटकम आने के चांसेस होते हैं उसमें भी, ठीक है। एक बार आप डाइस फेंकोगे तो 6 में से कोई एक ही नंबर एक बार में आएगा, तो वो एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा, ठीक। लास्ट इंट्रो पॉइंट है 7th कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर दोज इवेंट्स which have no one outcome, means ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नो वन आउटकम, कोई भी नहीं आउटकम आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगा, ठीक है। इसका एक जो फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का वो ये है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला जो है इसका फॉर्मूला है P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स नॉट हैविंग इवेंट, जिसकी इवेंट नहीं होगा वो इज इक्वल टू 1। इसमें इवेंट का होना मीन्स हैविंग इवेंट, कोई नंबर आना, या नॉट हैविंग इवेंट, नॉट हैविंग इवेंट। बार का मतलब है कि इसमें इवेंट नहीं होगा, और वो ये दोनों सिचुएशन प्लस करके आप 1 लगा सकते हो। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। इसका एग्जांपल है कॉइन, टॉस ऑफ कॉइन ले लो आप, ठीक है। अगर उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालोगे तो 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1 आएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, अगर टेल आया तो इसका मतलब हेड नहीं आने के चांसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बार इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, तो 1/2 हो गया। 2 टोटल आउटकम थे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे फिर आप इसको सॉल्व करके आंसर जो निकालोगे वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में आ जाएगा। यहाँ पर आपका इंट्रो फिनिश होता है। आप इस इंट्रो को अच्छी तरह से देख लो, लिख लो, पढ़ लो, रीड कर लो। अगर कहीं दिक्कत आए, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन यू कैन मैसेज मी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। सो गेट
हाँ जी, क्लास 10th आफ्टर 15 चैप्टर का इंट्रो। इस चैप्टर में खाली 15.1 ही एक्सरसाइज है और इसके 19-20 क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1 and 2 और आफ्टर दैट 3, 4, 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई मीन्स PE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो नॉट ई का मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, ये वाला नॉट ई बार वाला, और ये इक्वल्स टू किसके हो जाती है 1 के, तो हमें इक्वल्स टू 1 लिखना है। आंसर डन। पार्ट 2 द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। जो प्रोबेबिलिटी नहीं होती वो कौन सी होती है 0। ठीक, और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट है जिस प्रोबेबिलिटी की सर्टेन होती है या श्योर इवेंट होता है वो क्या होता है 1 होता है, और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं सर्टेन या श्योर इवेंट। द सम ऑफ 2 प्रोबेबिलिटीज, 2 प्रोबेबिलिटीज को जब हम सम करते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स में तो वो एक्सपेरिमेंट किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। फिफ्थ पार्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर। ये इंट्रो में मैंने बात बताई थी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होती है 0, या बड़ी होगी या इक्वल्स टू 0 होगी, और लेस देन किससे होगी या इक्वल टू किसके होगी 1 के। सो क्वेश्चन नंबर 1 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट कार। एक कार को स्टार्ट करना चाहता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, या तो स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी जो एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। अ सर्टेन अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केट, शी और ही शूट्स और मिस द शॉट। जब वो बास्केटबॉल खेलेगा ही और शी, तो वो मिस करेगा या बास्केट शूट करेगा, तो इसकी भी इक्वली का एक्सपेरिमेंट्स इक्वली आउटकम्स जो होगा नो के बराबर होगा। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल है उसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन देना है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। आंसर 2 ही सिचुएशन में निकलेगा, या राइट या रॉन्ग के, तो इसके इक्वल होने के चांसेस हैं। यस, अ बेबी इज बॉर्न। जब भी बच्चा पैदा होता है तो वेदर इट इज बॉय और गर्ल, या वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा, तो दोनों इक्वल चांसेस हो जाते हैं, इसलिए इसकी भी प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंट्स इक्वल्स आउटकम 1 होगा। अब ये 2 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हमने बुक में ही फिल कर लिया। थर्ड फोर्थ अब हम सॉल्यूशन वाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो गेट रेडी विद द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 15.1 आफ्टर दिस वीडियो। हाँ जी, 10th क्लास। अब हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे। रीजन बेसिस पे क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 3, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। जब भी आप कोई गेम्स वगैरह के कॉम्पिटिशन्स देखते हो तो उसमें आप ये देखते हो कि हमेशा जो कोच होता है ना वो कॉइन से ही टॉस करके बताता है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। तो ये एक फेयर डिसीजन क्यों है, इसका सिर्फ हमें रीजन देना है। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करना ही क्यों एक फेयर वे है, क्यों एक सही तरीका है डिसाइड करने का कि कौन सी टीम फुटबॉल गेम पहले खेलेगी। तो इसका सिंपल रीजन ये है बिकॉज इट इज इक्वली लाइकली इवेंट, क्योंकि ये दोनों की तरफ से इक्वल डिसीजन है, इसमें कुछ चीटिंग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए टॉसिंग अ कॉइन इज ऑलवेज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। नाउ एंड क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी। इसमें हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन से नंबर जो है इसमें से वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं है।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है 2/3। अब देखो 2/3 है, 2/3 में एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। जब भी न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, वो ऑलवेज 1 के इक्वल होगी, इसलिए हमारी ये वाली सिचुएशन तो ठीक है। ठीक, सेकंड है -1.5। अब जब भी माइनस की जो डिजिट होती है ना, वो कभी भी नेगेटिव जो वैल्यू होती है, नेगेटिव नंबर नेवर बी प्रोबेबिलिटी, वो कभी भी प्रोबेबिलिटी शो नहीं करता नेगेटिव नंबर। तो इसको हम देखते सार ही हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर है, इसलिए प्रोबेबिलिटी शो नहीं करेगा। 15% है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 15/100 लिख लेते हैं। 5 3 द 15, 5 20 द 100, अगेन 3/20 आ गया। अब आप देखो ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, सेम एज पार्ट 1 कि जहां पर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होगी, तो इसलिए ये भी सही है। पार्ट 4 में 0.7 है, 0.7 मतलब 0 और 1 के बीच में ये नंबर आएगा, इसलिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के बीच में या इक्वल आएगी वो हमेशा सही होगी, इवेंट सही होगा। तो हमारा आंसर है सेकेंड पार्ट -1.5। क्यों है ये -1.5? आप क्वेश्चन में देखो, उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सा इवेंट जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, तो वो माइनस की वैल्यू होगी -1.5। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डन कर दिया है। क्लास 10th, अब हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इफ PE मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.05, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी का जो आउटकम है वो 0.05 आता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई का मतलब मैंने इंट्रो में बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है जहां पर नॉट ई इवेंट कुछ नहीं होता। ठीक, तो इसको लिखेंगे हम कैसे, पहले हम देख लेते हैं कि इसको जो गिवन होता है पहले हम वो लिखेंगे। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो, पहले आपको गिवन है PE इक्वल्स टू 0.05। ठीक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है आपको। इसकी वैल्यू को ऐसे ही लिख देंगे इक्वल्स टू 1। अब हम PE मीन्स नॉट इवेंट की, नॉट प्रोबेबिलिटी की निकालेंगे, तो 1 माइनस 0.05। अब आप इसको माइनस कर दो, 1.00 और 0.05 को हम अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 95 आ जाएगा, 0.95। तो 0.95 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डन।